Right, so this is part 2 of the same video. Coming on to the morphology of renal cell carcinoma, you just need to know कि it affects the poles of the kidneys. ठीक है, पूरा homogeneous नहीं होता, poles are ज़्यादा affected. ठीक है, और इसमें भी clear cell और papillary carcinoma are most important, बाकी the rest are not. Clear cell carcinoma में जो है you need to know कि एक तो नंबर 1 प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियम से अराइज करता है, ठीक है, और जो है ये इट इज़ यूनिलैटरल, ठीक है, और एक सॉलिटरी कन्फाइंड होता है, एक अकेला होता है ये, ठीक है, और जो है इसके साथ जो है येलो वाइट ग्रे मैसेज होते हैं दैट डिस्टॉर्ट द रीनल आउटलाइन. एंड व्हेन आई से डिस्टॉर्टिंग द रीनल आउटलाइन, दिस इज़ व्हाट आई मीन कि जो रीनल आउटलाइन होती है ना वो डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है. तो यू कैन सी कि येलोइश मैसेज होते हैं, स्पेरिकल मैसेज होते हैं, ठीक है. जो येलो पार्ट होता है ना दैट इज़ लिपिड लेडन ट्यूमर सेल्स, ठीक है, और जो ये ग्रेश वाइट जो है ना लाइक ओवर हियर, ये जो होता है ये निक्रोसिस होता है, ठीक है, और जो है ऑल ऑफ ये जो ट्यूमर है ना दिस इज़ ऑल कन्फाइंड विद इन द रीनल कैप्सूल, ठीक है. एंड व्हेन यू लुक एट इट माइक्रोस्कोपिकली में क्या दिखेगा कि ट्रैबिकुलर कॉर्ड लाइक पैटर्न होता है, ठीक है, एंड द सेल्स आर वेल डिफरेंशिएटेड, और ट्यूमर जो होता है इट लाइक स्प्रेड्स इनटू कैलिसेस एंड पेल्विस, ठीक है. अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट क्लियर सेल कार्सिनोमा दैट मेक्स इट एक्सट्रीमली डेंजरस इज़ कि ये इन्वेड कर देता है रीनल वेन को. इट हैज़ अ वेरी हाई टेंडेंसी टू इन्वेड द रीनल वेन, ठीक है. अगर ये बल्ज आउट करता है और इनटू कैलिसेस पेल्विस, फिर रीनल वेन आ जाती है, उसको उसमें स्प्रेड हो जाता है, फिर वहाँ से जो है रीनल वेन से इट गोज़ इनटू द इंफीरियर वेना केवा ऑल द वे अप टू द हार्ट, ठीक है. तो इसकी जो है सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, विच इज़ वाई अदर ये मेटास्टेटाइज बहुत जल्दी कर देता है, ठीक है, विच इज़ वाई समटाइम्स बिफोर इवन गोइंग टू द पेशेंट जो होता है वो प्रेजेंट करता है विद अदर सिम्टम जनरलाइज्ड डिजीज़ ऑफ द सिस्टेमिक डिजीज़, नॉट द किडनी डिजीज़, ठीक है, क्योंकि वो इतना फैल चुका होता है, ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द पैपिलरी कार्सिनोमा, इसमें जो है इट इन्वॉल्व्स डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल और दिस इज़ हेमोरेजिक एंड इट इज़ सिस्टिक, ठीक है. इसमें क्यूबॉइडल कोलमनार सेल्स होता है एंड दिस इज़ हाईली वैस्कुलर, एंड इसमें देर इज़ जस्ट दिस मेंशन ऑफ सिमोमा बॉडीज़ जो कि विच इज़ अ हॉलमार्क ऑफ पैपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है. अच्छा, वन थिंग अबाउट क्रोमोफोब, बस एक चीज़ याद रखना है कि इसमें पेरी न्यूक्लियर हैलो होगा ऑफ ईजनोफिल्स, ठीक है, perinuclear halo of eosinophils because this is entirely eosinophilic arrangement होती है, ठीक है, and these are arranged in solid sheets. तो पेरीन्यूक्लियर हैलो जो भी होगा ना दैट इज़ क्रोमोफोब. और कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा उसमें बस एटिपिकल एपिथेलियम होगा, ठीक है. Now coming on to the clinical features. Now like I said, clinical features में ना सबसे पहली चीज़ अगर costovertebral pain है ना that is a very first indication of renal cell carcinoma, ठीक है. दूसरी चीज़ ना आपको palpable mass मिलेगा, ठीक है, एंड तीसरी चीज़ यू विल सी हीमेट्यूरिया. यू विल नॉट सी इट इन फैक्ट बिकॉज इट इज़ वेरी लिटिल माइक्रोस्कोपिक होता है, विच इज़ वाई ये रीनल सेल कार्सिनोमा यूजली अनडिटेक्टेड चला जाता है, ठीक है, इट इज़ साइलेंट बिकॉज हीमेट्यूरिया हमें पता ही तब लगता है जब बहुत बड़ा कैंसर हो जाता है, ठीक है. नाउ the one thing, yeah, this is what I was telling you. Renal cell carcinoma can easily metastatize. It can give rise to other systemic symptoms, like, for example, polycythemia vera. PV था ये, sorry, polycythemia vera, hypercalcemia, hypertension, Cushing syndrome, ठीक है. So systemic, like it can kind of mimic other diseases. तो जो है जो क्लिनिशियन होता है लाइक दे गेट कन्फ्यूज्ड, नो वन रियली गोज़ टूवर्ड्स रीनल सेल कार्सिनोमा विच इज़ वाई इट यूजली गोज़ अनडिटेक्टेड, या बहुत लेट स्टेज पे जो है वो पता लगता है. अब इसकी प्रोग्नोसिस जो है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है. इसकी प्रोग्नोसिस इज़ के 70%, 5 year सर्वाइवल रेट इज़ 70%, ठीक है, इन नॉर्मल केसेस, ठीक है. लेकिन अगर इफ़ देर इज़ नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस तो इट इज़ 95%, ठीक है. एंड अगर रीनल वेन का इन्वेजन है, ठीक है, ऑब्वियसली अगर रीनल वेन पे इन्वेड हो गया एंड ऑब्वियसली फिर इट विल गो इनटू द इन्फीरियर वेना केवा हार्ट पे, तो फिर चांसेस आर रिड्यूस 60% हो जाता है, ठीक है. अच्छा, अब इसकी दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट.
अच्छा, ट्रीटमेंट में जो है व्हाट डू यू डू, एक तो रेडिकल नेफ्रेक्टमी एंड देन पार्शल नेफ्रेक्टमी, लाइक एक्ससाइजिंग आउट द किडनी। पार्शल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि पूरी किडनी का फंक्शन लॉस ना हो, बिकॉज लाइक आई सेड ये पोल्स पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप पोल्स निकाल दो एंड देन यू कैन, पार्शल वाली जो है वो बाकी जो किडनी नॉर्मल फंक्शन होती है वो आप रहने दो, ठीक है। VEGF इनहिबिटर्स भी कर सकते हैं, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट रीनल सेल कार्सिनोमा।